मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 5 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों पर लागू ऑड इवन सिस्टम हटेगा, प्रस्ताव को सीएम केजरीवाल की मंजूरी। कोविड की डरावनी रफ्तार, नए केस 3.5 लाख के करीब, 703 लोगों ने गंवाई जान। विधानसभा चुनाव को लेकर आज जारी होगी दूसरे चरण की अधिसूचना, 55 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा। आज से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति, राहुल गांधी बोले कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। वाराणसी में पंडित बिरजू महाराज की अस्थियां लेकर आज पहुंचेंगे परिजन, कल गंगा में विसर्जन से पहले निकलेगी यात्रा। हिमाचल में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू, 5 साल के लिए टोकन टोल टैक्स होगा माफ। हरिद्वार धार्मिक संसद भड़काऊ भाषण मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत फिर खारिज। मेरठ में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, कहीं डीजे बजाकर स्वागत तो कहीं निकाला जुलूस, भाजपा सपा नेताओं समेत कई 100 पर केस दर्ज। मुख्यमंत्री योगी ने दिया कोरोना संदिग्धों की हर हाल में जांच का निर्देश, कहा रोजाना 30 लाख लोगों का हो टीकाकरण। अखिलेश यादव का वादा, पुरानी पेंशन होगी बहाल, मिलेगा यश भारती पुरस्कार। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से उछाल हो रहा है। शुक्रवार को 3.47 लाख नए कोरोना मामले सामने आए। ये संख्या गुरुवार से 29,722 ज्यादा है। वहीं कोरोना से हुई मौतों में भी एकाएक उछाल देखने को मिला है। देश में एक दिन में 703 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इसी के साथ दिल्ली में केजरीवाल सरकार कोरोना प्रोटोकॉल में छूट देने जा रही है। सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने से लेकर बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही निजी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ अब खुल सकेंगे। दुकानदारों का कहना है कि इससे वे महीने में सिर्फ 10 दिन ही दुकान खोल पा रहे थे। अब उम्मीद है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू हट जाता है तो उन्हें कुछ राहत मिलेगी। विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 55 सीटों पर अधिसूचना शुक्रवार यानी आज जारी हो सकती है। इसके साथ ही 9 जिलों की इन सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर 22 से 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी। वहीं उम्मीदवार 31 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। टीकाकरण से कोरोना का जोखिम पहले से बीमार लोगों तक सिमट गया है। टीकाकरण ने कोरोना का खतरा और गंभीरता दोनों को काफी कम किया है। आईसीएमआर की माने तो पहले से स्वस्थ लोग संक्रमण की चपेट में आने के बाद कुछ दिन में ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि पहले से बीमार ज्यादा उम्र के रोगियों में जोखिम बना हुआ है। टीकाकरण से कोरोना का जोखिम पहले से बीमार लोगों तक सिमट गया है। टीकाकरण ने कोरोना का खतरा और गंभीरता दोनों को काफी कम किया है। आईसीएमआर की अगर माने तो पहले से स्वस्थ लोग संक्रमण की चपेट में आने के बाद कुछ दिन में ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि पहले से बीमार ज्यादा उम्र के रोगियों में जोखिम बना हुआ है। इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान के साथ रहना है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बृहस्पतिवार को यह बताया कि पिछले साल देश में घर बैठे कोविड जांच करने वाली किट्स को अनुमति दी गई थी। वहीं इस लहर के आने से पहले तक देश में करीब 3000 लोगों ने इन किट्स के जरिए अपने घरों में ही कोविड की जांच की गई। लेकिन बीते दिसंबर महीने में संक्रमण के मामले बढ़ने से लेकर अब तक 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बीते 28 दिन में घर में रहकर कोरोना की जांच की है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी कुछ भ्रष्ट कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों तक शासन की योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा।
ऐसा ही एक मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के कुसमिलिया गांव से सामने आया है, जहां एक मृतक के पुत्र का नाम विरासतन चढ़ाने के एवज में लेखपाल ने उससे 10,000 रुपए बतौर सुविधा शुल्क मांगे। इसको लेकर पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद गुरुवार को झांसी से आई एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे कोतवाली लाकर पुलिस के हवाले कर मामले की जांच और कार्रवाई में जुट गई। गरीबों के विकास का प्रयास कर रही सरकार आए दिन सरकारी योजनाएं धरातल पर उतारती है। इसमें भी बिरले ही कुछ योजनाएं जनता तक पहुंच पाती हैं। अधिकतर के हाल भ्रष्टाचार के चलते बुरे ही होते हैं। कुछ योजनाएं सिर्फ कागजी बनकर रह जाती हैं, तो कुछ आधी ही रह जाती हैं। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आ रहा है। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में बने राजीव गांधी सेवा केंद्रों को देखकर इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। अधिकतर सेवा केंद्र भ्रष्टाचार के चलते या तो आधे अधूरे बने पड़े हैं या उनमें ताले लगे हुए हैं। योजना को जमीन पर उतरने के लिए जिला प्रशासन लगातार लापरवाही बरत रहा है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा का कामकाज आसान करने के लिए 2005 में एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले गए। सरकारी नुमाइंदों ने जिले में लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करके 48 पंचायतों में सेवा केंद्र बनवा दिए। बावजूद इसके वे सेवा केंद्रों की उपयोगिता तक नहीं समझ पाए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे केकेडी न्यूज के साथ।